आइए, हजरत खंसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बाद में ईमान ले आई, लेकिन इस्लाम लाने से पहले जब उनका भाई का इंतकाल हुआ, उनके भाई सख्र का इंतकाल हुआ, ये मरसिया पढ़ने लगी, मातम करने लगी, सीना फाड़ने लगी। किसी की मौत पर, भाई की मौत पर, बाप की मौत पर, बेटे की मौत पर सीना फाड़ा जाता है, गरीबान फाड़ा जाता है। ये अपने भाई की मौत पर कब? जब इस्लाम लेकर नहीं आई, ज़माना जाहिलियत में जब इस्लाम लेकर नहीं आए, अपने भाई की मौत पर आंसू बहा रही है और अपने दोनों आंखों से कह रही है, अला तबकियानी लिसख्रिन नदा, आए मेरी दोनों आंखें, क्या तुम सख्र के इंतकाल के मौके पर, क्या तुम सख्र के इंतकाल से रोओगे नहीं? आए मेरी दोनों आंखें, इतना रो कि रोने में वला तजमुदा बखीली ना हो, इतना आंसू गिराओ। अपनी आंख से कह रहे कौन? खंसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। इस्लाम लेके नहीं आई थी, भाई के इंतकाल के बाद मातम कर रही है, मरसिया पढ़ रही है और क्या कर रही है? अपने दोनों आंखों से अला तबकियानी लिसख्रिन नदा, क्या है मेरी दोनों आंखें, क्या तुम सख्र के मौत पर नहीं रोगी? इतना रो कि रोने में बखीली न करो, आंसू गिराने में बखीली न करो भाई के इंतकाल के मौके पर। लेकिन मैदान जंग में, कादसिया के जंग में ऐलान हुआ, खंसा अपने चार बेटों के साथ जब इस्लाम ले आई, खंसा 4 बेटों के साथ मैदान जंग में है, कादसिया के जंग में है। और कादसिया के जंग शुरू होने से पहले अपने 4 बेटे को नसीहत कर रही है, आए मेरे 4 बेटे सुनो, तुमने अपने मर्जी से इस्लाम ले आया, तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं था, तुमने अपने मर्जी से इस्लाम ले आया है, तुमने अपने मर्जी से इस्लाम ले आया। आए मेरे बेटो, मेरी नसीहत यही है, मैंने जिस तरह तुम्हारे बाप की अमानत में खयानत नहीं की, तुम्हारे मामों को रुसवा नहीं किया, आज तुम इस जंग में हो, जंगे कादसिया में हो, तुम इतना लड़ाई करो, तुम मैदान जंग में लड़ाई कुफार से लड़ते रहो। इसलिए कि अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वसाबिरू, अल्लाह जंग करने वालों को, जिहाद करने वालों को पसंद करता है। तुम इस मैदान में लड़ाई करो, अल्लाह पसंद करता है, इतनी लड़ाई करो, इतनी लड़ाई करो। अगर कुफार तुम पर हमला और तुम पर चढ़ाई करके बैठे, तुम भी लड़ाई करो, तुम भी उनका मुकाबला करो। इसलिए कि अल्लाह जंग करने वालों को पसंद करता है, जो तुम पर चढ़ाई करे और तुम इस मौके पर उनसे अगर लड़ाई करते हो तो अल्लाह इस मौके पर उस जिहाद करने वाले मुजाहिदीन को पसंद करता है। मेरे प्यारे साथियों, और ये भी नसीहत करते हैं, आए मेरे बेटो, मैदान जंग में अगर तुम मारे जाओ, कत्ल किए जाओ, शहीद हो जाओ, तो तुम परवाह अपनी जान की नहीं करना, अगर परवाह करना तो इस्लाम की परवाह करना। इस्लाम से पहले अपने भाई के इंतकाल के मौके पर, भाई के इंतकाल से रो रहे हैं, मरसिया गा रहे हैं, लेकिन जब इस्लाम लेके आ गई, आखिरत की तैयारी देखिए, अपने 4 बेटों को ये नसीहत कर रही है कि मेरे बेटो, इस्लाम का परचम झुकने ना देना, इस्लाम का झंडा मगलूब ना होने देना, चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा इस्लाम का झंडा गालिब करके रहना। माँ की नसीहत सुनते ही बेटे ने जंग की तैयारी शुरू की, जंग में लड़ना शुरू किया। मेरे प्यारे साथियों, लड़ते गए और चारों के चारों बेटे शहीद कर दिए गए। जब हजरत खंसा के पास ये खबर आई कि माँ, तुम्हारे 4 बेटे शहीद कर दिए गए, माँ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, कहा कि अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा। मेरे भाइयों, जब किसी का इंतकाल होता है, किसी की मौत होती है, तो हम और आप इन्ना लिल्लाह पढ़ा करते हैं, गम के मारे इन्ना लिल्लाह पढ़ा करते हैं। लेकिन उस मौके पर जिनका 4 बेटा मैदान जंग में शहीद कर दिया गया, मैदान जंग में इंतकाल हो गया, अपने 4 बेटे के इंतकाल के बाद भी मातम नहीं कर रही है, नोहा नहीं कर रही है, गरीबान नहीं फाड़ रहा है, बल्कि अगर कुछ कह रहा तो कह रहा कि अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे 4 बेटे दिए थे और मैंने इन 4 बेटों को अल्लाह के रास्ते में लगा दिया। लोगों ने पूछा, माँ
क्या बात है, आपके 4 जवान जवान बेटे शहीद कर दिए गए और आप इन 4 बेटे की मौत पर रो नहीं रहे, आप मातम नहीं कर रहे, बल्कि अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्रिया मना रहे हैं, खुदा का शुक्रिया मना रहे हैं, अल्लाह का शुक्रिया मना रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, लफ्ज़ खुदा इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन जगह जगह पे ये अल्फाज निकल जाता है। मेरे प्यारे साथियों, उसने कहा अल्लाह का शुक्र है। लोगों ने कहा क्या बात है, क्या आप रोने की जगह खुश हो रहे हैं? तो उसने कहा लोगों, क़यामत के दिन जब अल्लाह मुझसे सवाल करे, अल्लाह मेरा हिसाब ले, अल्लाह मुझसे हिसाब व किताब ले और कहे खमसा, मैंने तुमको दुनिया में 4 लड़के दिए थे, 4 बेटे दिए थे, ये बताओ कि तुमने अपने 4 बेटों को किस राह में लगाया? 4 बेटे दिए थे, बताओ किस राह में लगाए? मैं अल्लाह से ये कह सकूं, या अल्लाह तूने मुझे 4 बेटे दिए थे, मैंने 4 बेटे को किसी चोरी करने में, डकैती करने में, सीना जोरी करने में, शराब पीने में, जुआ खेलने में, लाटरियां लगाने में, सट्टा लगाने में नहीं लगाया, बल्कि मैंने चारों के चारों बेटों को मैंने तेरे राह में कुर्बान कर दिया। मेरे 4 बेटे की कुर्बानी कबूल कर ले। अल्लाह से मैं ये कह सकूं, आए अल्लाह, मैंने इन 4 बेटों को तेरे राह में लगा दिया और मैं इसलिए खुश हो रही, इसलिए अल्लाह का शुक्रिया मना रही हूँ। अल्लाह जब मुझसे सवाल करे तो मैं अल्लाह को खुशी खुशी जवाब दे सकूं और मैं इन सवाल का जवाब दे सकूं और अपने मकसद में कामयाब हो सकूं। मेरे प्यारे साथियों, उस ज़माने की माएँ थी जो हमेशा अपने बेटों को नसीहत कर रही थी, वो मेरा बेटा मैदान में जंग में जा रहे हो, लेकिन पीठ फिर कर भाग मत जाना। लेकिन हम अगर कहीं भेजते हैं प्रोटेस्ट के मौके पर, किसी मौके पर, तो अपने बेटे से ही कहते बेटा पीछे रहना, जब ये FIR दर्ज हो तो तुम्हारा नाम उसमें ना आए, जब गोलियां चलाई जाए तो तुम पीछे हट जाना, वो गोलियां तुम्हारे जिस्म पे ना लगे। हमें और आपको इस्लाम की कदर नहीं है। आइए उस अंसारी सहाबिया की वाक़ई की तरफ, जिनका बाप भी मैदान जंग में शामिल है, जिनका बेटा भी मैदान जंग में शामिल है, जिनका भाई भी, जिनका शौहर भी, ये बूढ़ी हो चुकी है, अपने 4 रिश्तेदारों के साथ आए, आले खाना के साथ आई हुई है। बारी बारी खबर आती है, माँ मैदान जंग में तुम्हारा शौहर इंतकाल कर गया है। माँ कहती है कि मुझे कोई परवाह नहीं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं? लोगों ने बताया कि वो अभी ठीक है। फिर खबर आई कि तुम्हारा बेटा इंतकाल कर गया है। कहा कोई परवाह नहीं, आमिना का लाल कैसा है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे है? फिर खबर आई कि तुम्हारा भाई भी शहीद हो गया है। कहा कोई परवाह नहीं। फिर खबर आई कि तुम्हारा बेटा भी उस मैदान में शहीद कर दिया गया है। चारों के चारों रिश्तेदार उसी मैदान में शहीद कर दिया जाता है, उसी जंग में शहीद कर दिया जाता है। फिर भी जवाब आता है कि कोई परवाह नहीं, बाप गया जाने दो, भाई गया जाने दो, भाई गया जाने दो, शौहर गया जाने दो, कोई परवाह नहीं। लेकिन ये बताओ कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे हैं? लोगों ने बताया कि सही है। फिर इत्मीनान क़ल्बी के लिए, दिलों को सुकून पहुंचाने के लिए, दिलों को तसल्ली दिलाने के लिए कहा, लोगों मैं कैसे मान लूँ कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सही है? मैं जब तक अपनी आँखों से ना देख लूँ, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीदार ना कर लूँ, तब तक नहीं मानूंगी, तब तक मेरे दिल को करार नहीं आएगा, सुकून नहीं मिलेगा। बताओ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह किस जगह है? लोगों ने कहा फला जगह देखिए, यहाँ पर बड़ा मजमा है, यहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ है। उस भीड़ में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह है। जब दिखाया गया, ये आगे बढ़ी और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा तो फिर अपने दिलों को करार आया, सुकून आया, तसल्ली हुई। बाप शहीद कर दिया गया, भाई शहीद कर दिया गया, जवान बेटा शहीद कर दिया गया, फिर भी कोई परवाह नहीं। अगर फिक्र है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो कैसे हैं, आमिना के लाल कैसे हैं। हमारे यहाँ अगर किसी का इंतकाल हो जाए, बाप का हो जाए, बेटा का हो जाए, शौहर का हो जाए, हमारी माएँ रोने धोने में लग जाएंगी और खुदा की नाशुक्री करेंगी कि हमें अब कौन खिलाए। अबू तला अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने एक बेटे से गैर मामूली मोहब्बत किया करते थे। खुदा को आजमाइश करनी थी, इम्तिहान लेना था कि उनका बेटा बीमार पड़ गया, उनके बेटे की तबीयत खराब हो गई।
ये बाजार से आता, ऑफिस से आता, जिहाद के मैदान से आता, नबी के चौखट से आता, कहीं से आता। अपने बेटे के बारे में पूछा करते थे, क्या है मेरी बीबी उम्मे सुलैम, बताओ मेरे बेटे की तबीयत अभी कैसी है। उम्मे सुलैम कहते कि तबीयत अभी कुछ पहले से ख़राब है। इसी तरह करते करते कई दिनों तक चला, लेकिन 8 दिन बाद 10 दिन बाद उनका बेटा इंतकाल कर गया, मर गया। उनके बेटे की वफ़ात हो गई, मर गया। जब अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु घर आए, कहा बीबी उम्मे सुलैम ये बताओ मेरे बेटी की तबीयत अभी कैसी है। उम्मे सुलैम ने कहा, वो मेरे शौहर, वो अबू तलहा, आपकी बेटी की तबीयत पहले से कुछ ज़्यादा आराम है, वो इंतकाल कर चुका था। उनके ऊपर सब्र का मुसीबत का पहाड़ ज़रूर टूट पड़ा था, मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा, गम का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन मोहल्ले में किसी को नहीं बताई कि मेरा बेटा इंतकाल कर गया है। यहाँ तक कि उनका शौहर घर में आया, फिर भी अपने शौहर से नहीं कहा कि आपका बेटा इंतकाल कर गया है, नहीं कहा। अपने बेटे की लाश को घर के किसी कॉर्नर पे, किसी कोने पे रख देती है। कौन? उनकी माँ उम्मे सुलैम अपने शौहर से कहती है, और मेरे शौहर मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। दस्तरखान बिछाया गया, खाना लगाया गया, मियाँ बीबी ने खाना खाया और कहा मेरे शौहर आप इसी जगह बैठे रहिए। घर में गई, घर में जाने के बाद सज सवार किया, खूबसूरती का मुजाहिरा किया, अपने आप को ज़ेबो ज़ीनत से आरास्ता व पैरास्ता किया। उसके बाद अपने शौहर के सामने आई, अपने शौहर से बातें करने लगी, मीठी मीठी बातें करने लगी, अपने शौहर के दिल को बहलाने फुसलाने में लग गई, ताकि उनके शौहर को उनके बेटे की याद ना आए, ताकि उनके शौहर को उनके बेटे का नाम ना आए, नाम ना ले पाए। उनको भुलाने के लिए, उनको भुलाने के लिए क्या किया? मीठी मीठी बातें करने लगी, ज़ेबो ज़ीनत से आरास्ता व पैरास्ता होकर आई, खूबसूरत बन के आई, ताकि उनके शौहर का दिल बहल जाए और अपने बेटे के बारे में ना पूछे। रात गुजर गई, सुबह दोनों फजर की नमाज पढ़ी। फजर की नमाज पढ़ने के बाद अपने शौहर से कहती है, और मेरे शौहर एक बात बताइए, अगर ये कुशियार गांव वाला इस गांव फला तालबोना वाले के पास कोई चीज़ अमानत रखे, कोई सामान अमानत के तौर पर रखे, तो क्या तालबोना वाले को उस अमानत को वापस करने में हिल हुज्जत होंगे? झगड़े की बात है? कहा नहीं, जैसे अमानत दे वैसे अमानत वापस करनी चाहिए। और मेरे शौहर जब आप जानते ही कि अमानत कोई अगर किसी के पास रखे उसको वैसे ही वापस करनी चाहिए। तो सुनिए, अल्लाह ने आपको अमानत दी थी, अल्लाह ने आपको अमानत दी थी। क्या दी थी? अल्लाह ने आपको अमानत दी थी, अल्लाह ने आपको बेटा दिया था, वो अल्लाह की अमानत थी। अल्लाह ने कल रात शाम को आपसे वो अमानत वापस ले ली, यानी आपका बेटा इंतकाल कर गया। अबू तलहा कहने लगे, ओ मैं सुलैम आपने रात में क्यों नहीं बताई, आपने रात में क्यों नहीं बोला, आपने रात में ये खबर मुझे क्यों नहीं दी। ओ मेरी बीवी उम्मे सुलैम, रात में मेरा बच्चा इंतकाल कर गया, पूरी रात गुजर गई, लेकिन आपने नहीं बताया, क्या बात है? उम्मे सुलैम कहती है, ओ मेरे शौहर आपका गुस्सा ना मेरे ऊपर वाजिब होता है, आप मेरे ऊपर गुस्सा आइए, लेकिन एक बात सुनिए, मैंने इसलिए आपको शाम के वक्त नहीं बताई, क्योंकि अगर मैं शाम को बता देती आप रोने धोने में लग जाते, आप उसी की तदबीर व तजहीज़ का इंतज़ाम करने लगते, आप खाना भी नहीं खाते, रात में आराम से भी नहीं सोते। इसलिए मैं मुनासिब समझा कि आपको रात में ना बताऊं, सुबह बताऊं। जिस तरह मैंने सब्र किया है, अपनी औलाद पर सब्र किया है, अपने बेटे पर सब्र किया है, मैं अल्लाह से ये दुआ करती रही कि अल्लाह जिस तरह मुझे अपने बेटे पर सब्र हुआ, मेरे शौहर को भी अपने बेटे पर सब्र हो जाए और अल्लाह ताला इसका सिला उस दुनिया में दे। मेरे प्यारे साथियों, फिर उसको दफन किया गया, उसके लड़के को दफन कर दिया गया। ये खबर अल्लाह के रसूल के पास पहुंचाई गई, ये माजरा अल्लाह के रसूल को सुनाया गया। अल्लाह के रसूल ने कहा, आया अबू तलहा, क्या कल रात आप अपने बीवी से मिले थे? कहा हम बिस्तर हुए थे। हाँ, अल्लाह आपको ऐसा बेटा देगा जो आलिम दीन होगा, जो हाफिज कुरान होगा। मुअर्रिख लिखते हैं, फिर उससे एक बेटा पैदा हुआ अबू तलहा का, और बेटा पैदा होने के बाद
उनसे फिर 5 बेटा पैदा हुआ और सब हाफिज़ कुरान थे। तो मेरे भाइयों, ये सब्र का नतीजा है। लेकिन हम और आप किसी का इंतकाल हो जाए, रोने धोने में लग जाते हैं। हम और आप किसी का इंतकाल हो जाए, खुदा की नाशुक्री करने में लग जाते हैं और ये कहती है अल्लाह तुमने तो हमारी किस्मत ही ख़राब कर दी। अय अल्लाह, हम किस नसीब लेके आए, हम कितने बदनसीब हैं कि हमारा बाप इंतकाल कर जाता है, हमारा बेटा इंतकाल कर जाता है, कोई औरत ये कहती है हमारा शौहर इंतकाल कर जाता है। लेकिन ऐ लोगों, आप शायद जानते होंगे क़यामत के दिन जब आपको, वालिदैन को, माँ बाप को जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा, पीछे से उनका छोटा छोटा बच्चा जो इस दुनिया में इंतकाल कर गया है, छोटे छोटे उम्र में इंतकाल कर गए हैं, वो आएगा और अपने वालिदैन की दामन को पकड़ लेंगे और अल्लाह से शफाअत करेंगे, सिफारिश करेंगे और कहेंगे या अल्लाह तुमने मुझे दुनिया में अपने माँ बाप से छीना था, या अल्लाह मुझे बड़ा शौक़ था कि मैं भी अपने माँ बाप के साथ जलालगढ़ बाजार जाऊं। या अल्लाह मुझे भी शौक़ था कि मैं अररिया बाजार अपने वालिदैन के साथ जाऊं, अपने बाप के साथ जाऊं, लेकिन तुमने मुझे दुनिया से छीन लिया था, अपने बाप से अलग कर दिया था, इस दुनिया में कम अज़ कम अलग ना कर। अल्लाह कहेगा आए छोटे छोटे बच्चे, नहीं, तुम्हारे बाप ने दुनिया में बहुत बड़े बड़े गलत काम किए हैं, बहुत बड़ा बड़ा गुनाह के काम किए हैं, आज इनको जहन्नम मिलेंगे ही। वो बच्चे और दामन को मजबूती से पकड़ लेंगे। अल्लाह कहेगा ये फरिश्तों जाओ, मैंने माफ़ कर दिया, इनके छोटे छोटे बच्चे इनके लिए शफाअत कर रहे हैं, सिफारिश कर रहे हैं, जाओ इनके छोटे छोटे बच्चों के साथ इनके वालिदैन को भी जन्नत नसीब कर दो। तो मेरे प्यारे साथियों, औलाद पर सब्र ज़रूरी है। क्यों? अबू तलहा ने क्यों सब्र किया, उम्मे सुलैम ने क्यों सब्र किया? इसलिए कि वल तंजुर नफ्सुम्मा कद्दमत लिगद, हर इंसान को ये गौर करना चाहिए कि उसने कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। ऐ लोगों, खुश नसीब हैं आप जिनके छोटे छोटे बच्चे इंतकाल कर गए हैं। खुशी मनाइए कि अगर आपने नोहा नहीं किया, आपने मातम नहीं किया, आपने अपनी औलाद पर सब्र किया है, तो ये खुश नसीबी आप है। आप ये उम्मीद रखिए अल्लाह आपको क़यामत के दिन वैसा ही सिला देगा जिस तरह वाक़ियात से मिलता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आखिरत की कुछ तैयारी कर लीजिए। हम और आप इंसान हैं, हम और आप ये चाहेंगे कि दुनिया में जितनी नेकियों का काम है सब कर लेंगे, नहीं होगा। अंबिया से भी खताए हुए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, लेकिन कोशिश करनी चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए और हर इंसान को गौर करना चाहिए कि हमने कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है, कौन सी तैयारी कर रखी है। औलाद अगर इंतकाल कर जाती है, औलाद अगर मर जाती है, तो उनके ऊपर सब्र करना है। मैंने आपको 4 चीज़ें बताई। ये एक चीज़ अल्लाह के रास्ते में वो माल सदका करो जो हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा पसंदीदा है। हम और आप ये क्यों नहीं कर सकते हैं? हमारी बिल्डिंग बड़ी बड़ी बन रही है, हमारा मकान बन रहा है, लेकिन मस्जिदों के लिए जलसे हो रहे हैं, फिर उन जलसों में कलेक्शन चंदा होता है। जिन कब्रिस्तान में हम और आप सोते हैं सिर्फ 3.5 गज, मेरे प्यारे साथियों, उस जगह के लिए हम और आप चंदा कर रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं, उसके नाम पे जलसे जुलूस होते हैं। इतना यकीन जानिए, जिस जगह को अल्लाह ने हमारी किस्मत में लिख दिया, मुकद्दर कर दिया, ये बिल्डिंगें रह जाएगी, ये ज़मीन रह जाएगी, लेकिन उसी कब्र में हमें दफन किया जाएगा। लेकिन अफसोस का मकाम है कि उसी कब्रिस्तान के लिए, उसी 2 गज ज़मीन के लिए हम और आप चंदा कर रहे हैं। क्या पूरे मोहल्ले वाले मिलके उस जगह का इंतजाम नहीं कर सकते हैं? एक कब्रिस्तान का इंतजाम नहीं कर सकते हैं? इन चीज़ों के बारे में बड़े बड़े लोग नहीं कहेंगे, जो ऊंचे पोस्ट पे है वह इन चीज़ों के बारे में फतवा नहीं देंगे, सिर्फ लोगों के अंदर नुक्स निकाला करेंगे, और जो छोटे तबके के लोग हैं सिर्फ उन्हीं के खिलाफ आपको उकसाएंगे, जहर उगालेंगे। अरे कभी कोई इसी के ऊपर फतवा भी दिया है कि इन जलसों में कलेक्शन का इंतज़ाम जो ज़ोरों शोर के साथ हो रहा है। कितने ऐसे लोग हैं जिनको तकरीर का मौका नहीं मिलता है, कितने ऐसे लोग हैं जिनको तकरीर की बारी आती है उनको निकाल दिया जाता है कि नहीं ये कलेक्शन का वक्त है। इन चीज़ों के बारे में फतवा नहीं दिया जाएगा, लेकिन लोगों की बुराइयाँ निकाल कर चौक चौराहे में करने में ये आगे रहेंगे। हम और आप ये गौर करें,
मेरे प्यारे साथियों, उस ज़माने में जो सहाबा हुआ करते थे, उस ज़माने में जो ताबेईन हुआ करते थे, अगर किसी से कुछ गलतियां हो ही जाती तो उसको समझाते इस्लाह का अंदाज ऐसा हुआ करता था। लेकिन हम और आप ये सोचते हैं दुनिया में कब किसको जलील किया जाए, दुनिया में कब किसको रुस्वा किया जाए। इमामों की तनख्वाहें क्यों नहीं बढ़ रही है, मौलवियों की तनख्वाहें क्यों नहीं बढ़ रही है, मस्जिद खूबसूरत क्यों नहीं बन रही है, और बन रही है तो उसमें इमामों का इंतज़ाम क्यों नहीं। आज हर जगह पे, चौराहे पे, वहाँ पे एक चौकीदार रखा जाता है, वहाँ पे एक बॉडीगार्ड रखा जाता है, लेकिन मस्जिदों में एक इमाम की ज़रूरत है, वहाँ पर इमाम का इंतज़ाम हम और आप नहीं कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, कितने ऐसे मुसलमान हैं जो बेचारा कुरान का एक हर्फ नहीं पढ़ना जानता है, उनको मखरज नहीं आती है, तलफ़्फ़ुज़ नहीं आती है, उनको वो बेचारा नमाज पढ़ने के लिए आगे बढ़ता है, नमाज में उनकी गलतियाँ हो जाती है। क्यों? हम और आप क्या एक इमाम नहीं रख सकते हैं, लेकिन हमें और आपको आखिरत की फ़िक्र नहीं है, हमें और आपको दुनिया की फिक्र है, हमें और आपको दुनिया की फिक्र है मेरे भाइयों, आखिरत की फिक्र नहीं है। हर मस्जिद में जहां मस्जिद बन रही है वहां इमामों का भी इंतजाम होना चाहिए। जिस तरह चौक चौराहे में एक चौकीदार रखा जाता है, मस्जिदों में एक इमाम होना चाहिए जो नमाज सही तरीके से पढ़ा करते हो। लेकिन अगर कहीं इमाम रख दिए जाए, उनका बेटा गलत काम कर रहा है, उनका बेटा खुद शराब पी रहा है, उनका बेटा खुद जुआ खेल रहा है, उनको अपने बेटे की फिक्र नहीं है, लेकिन इमाम अगर गलती कर दे तो उसी इमाम के पीछे लग जाते हैं। यकीन जानिए, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताबुल आज़ान के अंदर लिखते हैं कि कूफा वालों ने साद बिन अबी वक्कास के बारे में शिकायत दर्ज की। किससे? अमीरुल मोमिनीन से, उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से। क्या अमीरुल मोमिनीन, आपने साद को इमाम बनाया है, आपने साद को इमाम बनाया है, आपने साद को इस गांव का इमाम हाकिम बनाया है। साद नमाज पढ़ाता है, लेकिन साद सही तरीके से नमाज नहीं पढ़ाते हैं। साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु माल गनीमत सही तरीके से तकसीम क्या नहीं करते हैं। अमीरुल मोमिनीन ने इस चीज़ की तलाशी के लिए, पता लगाने के लिए कुछ आदमियों को भेजा कि जाओ पता करो। हर मस्जिद में गए और लोगों से पूछा, अरे लोगों, साद तुम्हें कैसे नमाज पढ़ाता है? साद को मैंने यहाँ की गवर्नरी अता की है, साद तुम्हारी यहाँ का हाकिम है, साद कैसे नमाज पढ़ाता है? हर मस्जिद से गवाही दी गई कि साद सही तरीके से नमाज पढ़ाते हैं। लेकिन एक ऐसा आदमी खड़ा हुआ जिनका नाम उसामा इब्न कतादा है, वो कहता है कि सुनिए, साद ना सही तरीके से नमाज पढ़ाता है, न माले गनीमत तकसीम कर पाता है। उसी जगह पे साद खड़े होके 3 बद्दुआई दी। अल्लाह, ये आदमी अगर मुझसे ज़ात इंतकाम ले रहा है, ये आदमी अगर रिया व नमूद के लिए खड़ा हुआ है, तो या अल्लाह मैं 3 बद्दुआएं करता हूँ। या अल्लाह इनकी फ़कीरी बढ़ा दे, इनकी उम्र लंबी कर दे और इनको फितनों में मुब्तला कर दे। ये जो बद्दुआ की, तो फिर उसामा इब्न कतादा का हाल ऐसा हुआ, इतना बूढ़ा हो गया, इतना बूढ़ा हो गया, उनकी आँखों की जो भावें थी वो नीचे गिरा करते थे, आँखों में गिरा करते थे। रास्ते में जाते इतने बुढ़ापे की आलम में लड़कियों को छेड़ा करता था, उनके सामने औरतें आ जाती, उनको छेड़ा करता था। लोग कहते कि बुढ़ा सटिया गया है, इस उम्र में लड़कियों को छेड़ा करता है, इस उम्र में लड़कियों को छेड़ा करता। उस आदमी ने कहा, देखो मैं सटिया नहीं गया हूँ, मुझे साद की बद्दुआ लग गई है। मेरे भाइयों, हम और आप इमामों के खिलाफ अगर जहर उगा लेंगे, कारियों के खिलाफ उगा लेंगे, मौलवियों के खिलाफ उगा लेंगे, काबे की रब की कसम अंजाम उनका वही होगा जो उसामा इब्न कतादा का हुआ। ये हर चीज़, ये चीज़ हर दौर में रही। अल्लाह के रसूल को नबूवत मिली, आप नबी बनाए गए। वर्का बिन नौफल के पास गए, वर्का बिन नौफल ने कहा, आए मोहम्मद, आए मेरे भतीजे। उस वक्त रसूल बन ही रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अगर जिंदा रहूं तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा जहां तक हो सके, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें तुम्हारी कौम अपनी बस्ती से निकाल देंगी। मोहम्मद कहने लगे, आए मेरे चचा,
मेरे कौम मुझे बस्ती से क्यों निकालेंगे? आज तक मैंने किसी की अमानत में खयानत नहीं की, मैंने तो हमेशा यतीमों के सरों में हाथ फेरा, मैंने किसी गरीब को परेशान नहीं किया, तो फिर मेरी बस्ती के लोग मुझे क्यों निकाल देंगी? का इस तरह हर दौर में रहा। कोई भी इंसान परवान को चढ़ा, मूसा अलैहिस्सलाम आए, उनके साथ वैसा, जितने भी रसूल इस दुनिया में गुजरे सबके साथ वैसा ही मामला हुआ। आपको भी आपकी कौम बस्ती से निकाल देंगे। फिर ऐसा ही हुआ कि आप मक्का छोड़ने पर मजबूर हो गए, आपने हिजरत करके मक्का से मदीना चले गए। तो मेरे प्यारे साथियों, आज वही मामला, 2 मिनट में आपसे टाइम लूँगा, वही मामला यूपी के मौलाना मुकर्रिर थे, शोला बया बेबाक मुकर्रिर थे, जिनको दुनिया मौलाना जर्जीस के नाम से जानती है। मुझे बताइए कसूर क्या था? 376 कितने ऐसे लोगों पर लगाया जाता है बलात्कारी का मामला, लेकिन यहाँ वसूल और जाब्ते देखे जाते हैं कि क्या क्या वसूल होना चाहिए। सबसे पहले ये FIR में जो दर्ज होता है उनकी बयानबाजी होते हैं, उनके बाद कोर्ट कचहरियों में दोनों तरफ से वकीलें अपनी अपनी दलीलें पेश करते हैं। फिर ऐसा होता है मेडिकल रिपोर्ट मांगा जाता है, मेडिकल रिपोर्ट मांगी जाती है, DNA टेस्ट कराया जाता है, फिर स्पर्म वगैरह का टेस्ट होता है। इन तमाम दलीलों को देखने के बाद किसी को अरेस्ट किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, फिर जेल की सलाखों में डाला जाता है। मुझे मालूम है कि जिस आधार पर भी, जिस जुर्म पर भी उनको जेल में डाला गया, मैं इतना ही कहूँगा कि जो करता है कानून वो अच्छा करता है, जो भी करता अच्छा करता है, हम उनके फैसले का स्वागत करते हैं। लेकिन लोगों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ज़ाती इंतकाम कैसे लिया जाता है, ज़ाती दुश्मनियाँ कैसे निभाई जाती है। कि जो 8 साल का मामला चला रहा था, ऐसा करने वाला कौन है, ऐसा करने वाला कौन है, हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं। यानी हम ये चाहते हैं कि हम और आप जो जिस मायार के हैं, जो जिस पोजीशन के, वो उसी पोजीशन में रहे, कोई आगे न बढ़े। कोई इंसान अगर आगे बढ़ता है, हम उनकी तरक्की देखकर हसद करते हैं कि वो इंसान आगे क्यों बढ़ता है, वो इंसान इतना माला माल दौलत से क्यों होता है, उनके पास प्रॉपर्टी कहाँ से आ रहे हैं, उनको इतना रकम क्यों मिल रहा है। यकीन जानिए, जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल किया गया, शहीद किया गया, सिर्फ इतना जुमला कहा था, क्या ये लोगों हो इतना बता दो कि मेरा कातिल कौन है। लोगों ने बताया आपका कातिल मुसलमान नहीं है, गैर है। तो क्या खुशी इस बात की कि मेरा कातिल मुसलमान नहीं है। मौलवी जर्जीस, आपका मैं अदब से नाम लेता हूँ, आप खुशी इस बात पर मनाइए कि आपको जेल में डालने वाला कोई गैर नहीं था, अपने ही लोग थे। इस घर को आग लग गई, इस घर के ही चिराग से उम्र भर जिनको अपना समझते रहे, वो भी हमको मसीहा समझते रहे। क्या समझना था, क्या समझते रहे, कातिलों को मसीहा समझते रहे। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा ही मामला गौतम बुद्ध के साथ भी हुआ था। एक लड़की को पैसा देकर गवाही के लिए भरे मंच पे, भरे सभा में बुलाया गया था। वो लड़की अपने पेट में गट्ठर बांधकर, पेट को बड़ा करके मजलिस में आ गए। गौतम बुद्ध अपने मानने वाले को नसीहत कर रहे थे, अपने मानने वाले को स्पीच दे रहे थे, लेक्चर दे रहे थे, और इतने में वो लड़की आ गई, पेट में गठरी बांधी हुई थी, पेट में पेट को बड़ा करके, और लोगों से कहा, लोगों तुम जिसकी बात सुन रहे हो ये गौतम बुद्ध है, जानते हो कि ये कौन है? ये मेरे साथ मुंह काला किया है, इन्होंने मेरे साथ बलात्कारी किया है, इन्होंने मुझसे गलत काम किया है, और गलत काम करने के बाद मेरे पेट में बच्चा भी ठहर गया है। इसको ना मुझसे कोई मतलब है, ना मेरे बच्चे से कोई मतलब है। ये तो सिर्फ लोगों को तकरीरें करता है, लोगों के सामने लोगों को लेक्चर देता है। मेरे प्यारे साथियों, सेम वही मामला है जो अभी चल रहा है। लड़की को पैसा देकर कि जाओ वकीलों के सामने ये कह देना, कोर्ट कचहरी में ये कह देना कि मेरे साथ ऐसा ऐसा काम किया गया। मैं किसी इंसान की सफाई बयान नहीं कर रहा हूँ, इंसान है, गलतियाँ उनके साथ होंगी ज़रूर, लेकिन कैसी जाति दुश्मनियाँ निभाई जा रही है कि हम इस काम में नहीं कर पाए तो इस काम में आपको बदनाम करेंगे, हम इस चीज़ में नहीं कर पाए तो उस चीज़ में कर पाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, जब गौतम बुद्ध के बारे में उस औरत ने कह दिया कि इन्होंने मेरे साथ गलत काम किया है, इन्होंने मेरे साथ बुरा काम किया है, सब मजलिस खामोश रह गए, सन्नाटा छा गए।
कहा गौतम बुद्ध आपने ऐसा किया है। गौतम बुद्ध कह रहे लोगों मैं अगर कहूँ कि मैंने ऐसा किया तो तुम सब मान भी जाओगे, अगर ये कहूँ कि मैंने नहीं किया तो नहीं मानोगे, इसलिए मामला को आगे बढ़ाया जाए। जो सरकार है उनके पास ये मामला जाना चाहिए, जो राजा है महाराजा है उनके पास मैं जाना चाहता हूँ, अदालत में मैं जाना चाहता हूँ। फिर कुछ दिनों बाद अदालत में गए, लड़की एक तरफ है, गौतम बुद्ध एक तरफ है। मेरे प्यारे साथियों, लड़की ने बयान दिया कि इन्होंने मेरे साथ गलत काम किया है। गौतम बुद्ध ने कहा है राजा मैं आपसे खिताब नहीं करूंगा, मैं इन लड़की से ही कहता हूँ अरे फला लड़की तुम ये बताओ क्या तुम इस दुनिया में हमेशा रहने के लिए आई हो? कहा नहीं। तो फिर सच्चाई बता दो कि तुम्हें किसने इतना रुपया दिया, किसने इतना रकम दिया कि तुम उन रकम में अपने आप को बेच दिए, अपने ज़मीर को बेच दिए, तुम खुद भी बिक गए और पैसे की लालच में तुमने ये अपने बारे में इल्ज़ाम लगा दिया कि तुमने मेरे साथ गलत काम किया है। ऐसा कहना था। वो लड़की थरथराने कर कांपने लगी, कहा हकीकत में मुझे पैसा दिया गया है। फिर वो लड़की वहां से भागी, दौड़ते हुए पुलिस उनका पीछा कर रही है। जो उन्होंने पेट में गठरी बांधी हुई थी, पेट में कपड़ा बांधा हुआ था, नकली सामान पेट में बांधा हुआ था, पेट को बड़ा करके आया था, आई थी वो और लोगों से कह रही थी कि इन्होंने गलत काम किया, मेरे पेट में बच्चा है, नकली सामान लाकर पेट को बड़ा किया था। ये औरत जब दौड़ने लगी, भागने लगी, इतना दौड़ी कि जितना सामान उनके पेट में था सारा सामान निकल गया, सारी चीजें निकल गई। जाअल हक्कु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, हक आ गया बातिल मिट गया। मेरे प्यारे साथियों, सच्चाई सबके सामने खुल गई। खुदा को, अल्लाह को, ईश्वर को ये राज खुलवाना था, लोगों के सामने दिखलाना था। लोगों इस तरह के हालात पेश आ सकते हैं, इस तरह के मामला तुम्हारे साथ पेश आ सकते हैं। इसलिए हम और आप बगैर तस्दीक के बगैर तहकीक के किसी को बुरा न कहें, बगैर तहकीक के किसी के बारे में बुरा ना सोचें। वही इंसान चाहे जैसा भी हो, लना आमालुना वलकुम आमालुकुम, तुम्हारे लिए तुम्हारा अमाल है, हमारे लिए हमारा अमाल है। तुम जिस कब्र में जाओगे उस कब्र में मैं नहीं जा सकता, और जिस कब्र में मैं जाऊंगा तुम उस कब्र में नहीं जा सकते हो। दुनिया का एग्जाम क्या है, दुनिया की इम्तिहान क्या है? हम और आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, साथी को हमने कुछ हिला दिया कि सफला तुम फला जगह पे कुछ बोल के दे देना। मेरे प्यारे साथियों, हम उसको खरीद सकते हैं और वो इंसान उस जगह पे उसको बोल कर भी दे सकता है, लेकिन कब्र एक ऐसा गड्ढा है, कब्र एक ऐसी जगह है ना आपको कोई जवाब पहुंचाने वाला होगा। हमने कितने ऐसी जगह हैं बाकायदा वहां से लेटर आता है, चिट आता है, सवाल का जवाब देने के लिए, बाकायदा जवाब लिखवाने के लिए पैसे देकर मौलवी रखे जाते हैं, मास्टर रखे जाते हैं, गुरु रखे जाते हैं। लेकिन लोगों बताओ क्या कब्र के अंदर भी कोई सवाल का जवाब दे सकेगा? ये बताओ कि कब्र के अंदर कोई किसी इंसान की मदद कर सकेगा? नहीं। जब नहीं तो हर इंसान को गौर करना चाहिए। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक ऐसे साहबी है जिन्होंने पूरी लगभग आधी दुनिया में हुकूमत की, जिनकी सल्तनत आधी दुनिया में रही, फिर भी रात की तारीख़ी में उड़ते, रात के सन्नाटे में उड़ते हैं और गश्त कर रहे हैं, मोहल्ले में तलाश करते हैं कि कौन गरीब है, किनके घर में चूल्हा जलाए। यहाँ तो बड़े मौलवियों का हाल ही है, बड़ा मौलवी बन गया, बड़ी टोपी लगा लिए, लंबी दाढ़ी रख लिए और सीना तान के आके बैठ जाएंगे इनके खिलाफ उनके खिलाफ। मेरे प्यारे साथ यकीन जानिए, आपके दिल में अगर राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर है, आपका अमल कबूल नहीं होगा, आप फंसोगे, इंशाअल्लाह फंसोगे। इसलिए पहले अपने अमाल को सही कीजिए। क्या अल्लाह ने आपकी इज्जत दी है तो आप फ़ख्र करेंगे कि अल्लाह ने आपकी इज्जत दी है, आप पढ़े लिखे तो दूसरों के ऊपर हथियार चलाएंगे, दूसरों को हकीर जानेंगे? नहीं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी है, फिर भी रात की तारीकी में उठते हैं और पता करते हैं। एक मौके पर एक बच्ची, एक औरत बैठी हुई है रास्ते में, सड़क में बैठी हुई है, उनका बच्चा रो रहा है, उनके रोने की आवाज़ अमीरुल मोमिनीन के कान
मैदानों में आए। अमीरुल मोमिनीन दौड़े गए और कहा फला तुम अपने बच्चे को क्यों रुला रही हो, तुम्हारा बच्चा क्यों रो रहा? कहा हट जाना यहाँ से। हजरत उमर चले गए। फिर कुछ देर बाद आया, देखा कि उनका बच्चा रो रहा। कहा माँ आई औरत तू कितना जबरदस्त है, तू कितना खतरनाक है कि मैंने तुझे एक बार बोल कर गया फिर भी तुझे सुनाई नहीं दी, फिर भी तुझे समझ में नहीं आई। उसने कहा अय फला जानते हो इस मुल्क के इस इलाके के हाकिम कौन है, इस इलाके के हुक्मरान कौन है, इस इलाके का बादशाह कौन है? कहा उमर है। अच्छा क्या हुआ? उमर ने सिस्टम कर दिया है जब तक बच्चा खाने के लायक ना हो, जब तक बच्चा खाने ना लगे, रोटी का टुकड़ा उनके मुंह में ना लगे, उनको बैतुल माल से वजीफा नहीं मिलेगा। जिस तरह हम और हमारे इस दौर में जब तक फिंगरप्रिंट ना लिए जाएं, आधार कार्ड उनका ना बने, उनको खजानसी कुछ माल नहीं देगा। उसी तरह उस जमाने में सिस्टम था, जब तक बच्चा खाने के लायक ना हो जाए बैतुल माल से उसको कुछ नहीं मिलेगा। उस औरत ने कहा अय फला मैं इसको दूध छुड़वा रही हूँ, मैं इसको दूध छुड़वा रही हूँ और ये दूध ना पीने के कारण रो रहा है। जब तक ये दूध नहीं छोड़ेगा बैतुल माल से तनख्वाहें नहीं आएगी, बैतुल माल से इनको वजीफा नहीं मिलेगा। हजरत उमर ने वही खड़े होकर सोचने लगे और बैतुल माल जाकर कहने लगे और अपने आप को ये कहने लगे कि उमर ने आज तक कितने बच्चे का कातिल कर दिया, कितने बच्चे को कत्ल कर दिया, कितने बच्चे का कातिल बन गया। चलो जाओ, आज के बाद से ही ऐलान होता है कि जैसे बच्चा पैदा होगा उसी दिन से उनकी तनख्वाहें, उनकी सैलरी, उनका वजीफा मुकर्रर कर दिया जाएगा। कितनी माँ ऐसी है जो अपने बच्चे को रुलाए क्योंकि तनख्वाह लेने के कारण। तो मेरे प्यारे साथियों, उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक सहाबी थे, फिर भी रात की तारीखें में उठकर लोगों की खबर लिया करते थे। हम अपनी तकरीर को यही से ख़त्म करते हैं। 2+ हो गया मेरे प्यारे साथियों। आखिर में दुआ है बारी अल्लाह इस जलसे को कबूल अता फरमा। हमारे अंदर जो बोलने में गलतियाँ हुई है